जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल एस स्क्रीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत भोला था। उसका नाम भी भोला था। जैसे उसका नाम वैसे ही उसका स्वभाव था। वह धर्म कर्म में बहुत विश्वास करता था। भगवान में उसका बहुत बड़ा आस्था था। इसी बात को लेकर लोग उससे फ़ायदा उठाते थे। भगवान के नाम पे पाप पुण्य बताकर उसे ठग लेते थे। उसका एक मित्र था श्यामलाल। वह हमेशा उसका भला चाहता था, उसे हमेशा समझाता, इतना भरोसा करना किसी भी की बातों में आना ठीक नहीं। लेकिन वो मानता नहीं था। भोला जो था। तो प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कहानी पूरा सुने शुरू से अंत तक, और कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मित्रों, आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहेंगे। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मित्रों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में भोला नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका घर भरा पूरा परिवार था। सुशील पत्नी थी, 2 पुत्रियां, एक पुत्र और एक बूढ़ी माँ थी जो 80-85 वर्ष की हो गई थी। वह आए दिन बीमार रहती थी। ज़्यादातर दिन उसका भगवान भजन में और बिस्तर में ही गुजरता था। भोला अपनी माँ को बहुत मानता था। एक दिन की बात है, भोला राम सुबह सुबह अपने दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था। इतने में उसकी माँ उसे अपने पास बुलाकर कहती है, भोला, मेरी एक इच्छा है। हाँ बोलो माँ, भोला ने कहा और उनके पास बैठ गया। माँ ने कहा, पुत्र, अब मेरा जाने का समय आ गया है और मैं जाने से पहले गाय का दान करना चाहती हूँ। भोला ने कहा, ठीक है माँ, मैं गाय लेके आ जाऊँगा। कहते हुए भोला वहाँ से चला गया और दिन बीतने लगा। और भोला अपने व्यापार में व्यस्त होने के कारण भूल गया कि उसकी माँ ने कुछ कहा था। और इसी बीच उसकी माँ परलोक सिधार जाती है। भोला ने अपने परिजनों के साथ अपनी माँ का दशगात्र 13वीं दान पुण्य करता है। कुछ दिन पश्चात भोला को अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने दान करने की बात कही थी। वो बेचैन हो उठता है और दुखी हो जाता है कि अपनी माँ का अंतिम इच्छा पूरा नहीं कर सका। वह ब्राह्मण के पास जाता है और अपनी माँ द्वारा कहे गए इच्छा को बताता है। ब्राह्मण ने उसकी बातों को सुनकर कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ भोला। अब तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक तुम उसका दान नहीं कर देते, उसकी आत्मा तड़पता रहेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। भोला ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, इसका कुछ तो उपाय होगा, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, उपाय तो है, अगर तुम कर सको तो। भोला ने कहा, कहिए महाराज, मुझे क्या करना होगा। ब्राह्मण ने बताया, 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना और वस्त्र, द्रव्य, फल, मिष्टान आदि के साथ सोने का गाय दान करना होगा। भोला तो भोला ही था। उसने कहा, ठीक है महाराज, बोलकर उनसे निश्चित समय मांगा। और उसने निश्चित समय आने पर अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर उनका स्वागत किया और ब्राह्मणों द्वारा बताए अनुसार वस्त्र, फल, मिष्टान, द्रव्य और सोने का गाय दान में दिया। ये सब बातों का पता चला श्यामलाल को। तो श्यामलाल समझ गया कि भोला के भोलापन का फ़ायदा उठाया गया है और उसने एक तरकीब सोची। और कुछ दिन पश्चात ब्राह्मणों को न्योता दे दिया अपने घर में ब्राह्मण भोज करने के लिए। ब्राह्मणों ने सोचा, श्यामलाल भोला का मित्र है, उसके पास भी बहुत मात्रा में दान मिलेगा। यही सोचकर उसके घर पहुंच गए भोजन करने के लिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद श्यामलाल आग में सरिया गर्म करने लगा। ब्राह्मण ने पूछा, श्यामलाल, ये तुम क्या कर रहे हो। श्यामलाल ने बोला, मेरी माँ की एक अंतिम इच्छा थी मरने के पहले, उसके पैरों के घाव में गर्म सरिया से सेकाई किया जाए ताकि उसका घाव मिट सके। तो मैंने ये सरिया आप लोगों के लिए गर्म कर रहा हूँ और आप लोगों के पैरों का सेकाई करने अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति देना चाहता हूँ। ब्राह्मण सकपका गए, डरने लगे, बोले, नहीं श्यामलाल, ऐसा कहीं होता है क्या। श्यामलाल बोला, हाँ महाराज, होता है।
आप लोगों ने ही तो बताया है मृत आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण सब समझ गए और श्यामलाल से बोले, हम वो सोने का गाय वापस कर देंगे, हमें जाने दें। श्यामलाल ने कहा, नहीं महाराज, दान में दिया हुआ वस्तु को वापस ना ही करते हैं और ना ही लिया जाता है, इससे पाप पड़ता है। आप लोगों ने जो समझ गए वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह से श्यामलाल ने ब्राह्मणों को कुछ मुद्राएं देकर और उन्हें नमस्कार प्रणाम करके विदा किया। तो मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी में एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।